नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। विकास को नया आयाम देने के संकल्प के साथ जीप अध्यक्ष टुनटुन शाह ने संभाला कार्यभार। बोले, मजबूत करूंगा पंचायती राज व्यवस्था। क्राइम मीटिंग में एसएसपी बाबू राम ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। अपराध कंट्रोल नहीं होने पर तय होगी जिम्मेदारी। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का किसानों को नहीं मिला मुआवजा। आक्रोशित हैं किसान। और सड़कों पर उतरे एनसीसी के नन्हे कैडेट। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर वाहन चालकों को दी ट्रैफिक नियमों की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जिले में विकास को नया आयाम देने के संकल्प के साथ शुक्रवार को नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने कार्यभार संभाल लिया। इसके पहले उन्होंने कार्यालय पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला परिषद कर्मियों के अलावा जिला पार्षदों ने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण और पंचायती राज की जड़ों को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। दूसरी बार इस पद पर काबिज हुए टुनटुन शाह ने सभी जिला पार्षदों को एकजुट रखकर विकास को नया आयाम देने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने अपनी जीत के लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही पारदर्शी मतदान के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा भी की। कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वोच्च सदन या जिला परिषद का सदस्य होता है, लेकिन और पदाधिकारी का अगर साथ मिला और सहयोग रहा और सभी हम सदस्यों से या हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं आज कि भाई आप लोग सुचारू रूप से अपनी बातों को, अपनी कार्य योजना को अति करें और पदाधिकारी भी हमारे कार्य को इम्प्लीमेंट करवाएं। चूँकि आप जानते हैं 70% मुखिया को मिलता है फंड, उसके बाद 20% पंचायत समिति को होता है, 10% मात्र जिला परिषद को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान होता है जो जिला परिषद, जो जिला में बैठने की आपकी कुर्सी है, जो जिला में सम्मान मिलता है वो किसी अन्य प्रतिनिधियों को नसीब नहीं है। लेकिन मैं वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद के सदस्य तक को, सभी को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं, नववर्ष की शुभकामना देते हैं। एसएसपी बाबू राम ने शुक्रवार को क्राइम मीटिंग के दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सक्रिय अपराधियों की सूची बनाकर उनकी गिरफ्तारी हर हाल में सुनिश्चित करें। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि गश्ती असरदार हो। समय समय पर सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, एसडीपीओ भी निकलेंगे और वे भी स्वयं निकलेंगे। वाहन चेकिंग एक स्थान पर नहीं कर स्थान बदल बदल कर करें। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्षों को विशेष हिदायत भी दी गई। एसएसपी ने थानेदारों को कड़े शब्दों में कहा कि क्राइम कंट्रोल पहली प्राथमिकता है और थानेदार टीम वर्क की तरह अपराध उन्मूलन की दिशा में तेजी से कार्य करें। एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोगों के साथ में फेस टू फेस बिठा के आज पहली बैठक की गई, जिसमें मुख्य मुद्दा शराबबंदी को लागू करना, शराब माफिया की गांववार सूची बनाना, शराब के जो हॉटस्पॉट हैं जहां देशी शराब चुलाई की जा रही है उनकी सूची बनाना, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराना। इसके अलावा शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 7 ALTF टीमें बनाई गई हैं। उनके काम की समीक्षा की गई कि उनको जो सूची दी गई थी फरार अभियुक्तों की, उन्होंने कितनी गिरफ्तारियाँ की हैं और जिस अंचल में इसमें कमी है उनको और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इस माह जो केस का डिस्पोजल करना है उस पर प्रगति की समीक्षा की गई है और रिपोर्टिंग से 1.5 गुना केस का निष्पादन का लक्ष्य दिया गया है ताकि जो लंबित कांड हैं उनमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेकर और भी कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन निर्माण के लिए जिले के कई प्रखंडों में किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण और उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। वहीं नाथनगर प्रखंड में दर्जनों किसानों को जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि जमीन ही हमारी आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसके छीनने के बाद हम सड़क पर आ गए हैं। तो बाटा जमीन से मैं उपजा से खाद से अब अपने हमरा लालते तो मैं की खेबो ना मसमोस आदमी छी को कमबैया नहीं छै की नौकरी नहीं हम हमरा नहीं रह की होले जमीन गेलै 4 लाइन में मुआवजा मिलना ना
मेरा 4 कट्ठा जा रहा है। और कितना और किसान तो है? बहुत का जा रहा है। पैसा सब मिला मुआवजा आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। क्या बोल रहा है सीओ? सीओ बोला कि सब जमा करो, भेज देंगे पैसा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। परिवहन विभाग तथा एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट सड़कों पर उतरे और लोगों को जागरूक किया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए एनसीसी के 23 बिहार बटालियन के कैडेटों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जनवरी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सप्ताह मनाया जाता है। एनसीसी के नन्हे जवानों ने सड़क पर बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल के बारे में बताने आए हैं, जैसे ट्रेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हेलमेट लगा के रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और इसमें बहुत कुछ सारी चीज़ है। जैसे अपनी जान को बचाना है तो हेलमेट लगा के चलिए, ट्रेन ट्रैवल मत कीजिए और बहुत सारे नियम हैं जिसका पालन कीजिए। कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन नवगछिया में प्रेमी युगल के बीच लड़की की बहन बाधक बनी है। शुक्रवार की सुबह उस समय हंगामा मच गया जब नवगछिया मदन अहल्या महाविद्यालय के पास प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ जाने को तैयार थी, जबकि बहन उन्हें रोक रही थी। दरअसल गोपालपुर के सुगठिया बाजार की एक युवती की शादी राजेंद्र कॉलोनी के युवक के साथ तय हो गई थी। इस बीच घर वालों ने युवती की शादी कहीं और तय कर दी, जो दोनों को गवारा नहीं था। दोनों ने कहीं भागकर शादी रचाने की सोची थी कि लड़की की बहन बीच रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो गई। वहीं लड़की का कहना है कि इसके पहले वह इस युवक से शादी भी कर चुकी हैं। प्रेमी और प्रेमिका स्वजातीय हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हमको घर वाला से नहीं करना, ऐसे विधि से हमको नहीं चाहिए। ये लड़का से तो तुम्हारा पहले हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है। ठेका हो चुका है ना? शादी भी कर चुके हैं। तो शादी भी कर चुकी है, तो फिर भाग क्यों रही है जब घर वाला भी शादी से जा रहे थे, जब घर वाला भी तुम्हारा ब्याह कराने के लिए नहीं करता है। कल मेरा छेका हुआ था, ठीक है भैया। तो फिर ये लोग जब घर गया छेका करके, ठीक, तो ये लोग बोलता है कि नहीं करेंगे शादी, ठीक है, नहीं करेंगे। तो हमको लड़की फोन की कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात, हमको जो है ना बोल रहा है कि काटने ले जाएंगे, काट के कुएं में फेंक देंगे। तो बोला कि हम आपके पास आना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तुम कल आ जाओ। कल ही आया कॉलेज, आज कॉलेज आया तो हमको फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। उसकी सिस्टर भी साथ में आई थी, ठीक है। तब उसके बाद मतलब हम आए तो हम उसको सिर्फ बोले चलेगी, बोला हाँ चलना है। तो उसके बाद यही मतलब रोकने लगा और कुछ नहीं। नए पुलिस कप्तान की तमाम सख्ती के बावजूद जिले में शराब का निर्माण और इसकी बिक्री रुक नहीं रही है। शुक्रवार को एंटी लीकर प्रभारी प्रमोद शाह ने अंबे रोड स्थित उत्तम के घर छापेमारी कर 130 लीटर देशी शराब बरामद की है। उत्तम चौधरी घर पर शराब का निर्माण करता था और अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई भी करता था। पुलिस ने उसके घर से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए, जिसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने शराब कारोबारी उत्तम शाह को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया। जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 85,284 परिवारों के नाम आवास ऐप प्लस के माध्यम से शामिल किया गया था। इनमें से 13,959 अपात्र परिवारों के नाम हटाने के बाद 71,325 लाभुकों का नामों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के बाद डीडीसी प्रतिभा रानी ने बताया कि इन सभी लाभुकों को दूसरी किश्त का भुगतान 25 फरवरी और तीसरी किश्त की राशि 31 मार्च तक मिल जाएगी। वहीं 30 अप्रैल तक इनका गृह प्रवेश सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंबित आवासों को जनवरी तक पूरा करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों से राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर की भी कार्रवाई की जा रही है। जो SECC डेटा में जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ सका था, तो उनका आवास ऐप प्लस के माध्यम से वैसे लाभुकों को सर्वे करके चिन्हित करके उनका नाम जोड़ा गया है, ताकि उनको योजना का लाभ दे सके। इस आवास ऐप प्लस का काम अब शुरू होगा। उसमें लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन सैंक्शन करा के फिर सभी लोगों को आवास बनाने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और इवेंचुअली
इंस्टॉलमेंट्स निर्गत किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी फंड से तिलका मांझी चौक पर लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल लाइट खराब हो गया है। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को चौक पर जाम की स्थिति बन जा रही है। 3 महीने पहले भी सिस्टम खराब हो गया था, जिसे ठीक कर लिया गया था। इन्वर्टर और बैटरी में खराबी आने की वजह से ट्रैफिक लाइट बंद हो गया था। इसके चलते ट्रैफिक यहां घंटों अनकंट्रोल हो गई थी। दरअसल अब तक मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनने की वजह से यह समस्या बार बार आती है, जिस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।